नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रकाश वैश्विक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज के इस अंक में हम जानेंगे भारत विभाजन के परिणाम, समझने की कोशिश करेंगे। आबादी का यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा क्यों था। साथ ही विस्तार पूर्वक जिक्र करेंगे धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से क्यों मार डाला। इसके अतिरिक्त विस्तार पूर्वक परखेंगे 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार क्यों जाना पड़ा। इस इतिहास पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि लाखों शरणार्थियों के लिए आजादी का मतलब क्या था। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मुस्लिम लीग की मुख्य मांग क्या थी और अंत में हम समझने, जानने, परखने की कोशिश करेंगे महात्मा गांधी की शहादत की पृष्ठभूमि को। इस वीडियो को विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे। इसमें काफी मजा आने वाला है। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है इस टॉपिक से संबंधित, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे संबंधित अन्य वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। पिछली वीडियो में हमने जाना था कैसे बने दो पाकिस्तान, यानी भारत विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझा था। आज हम भारत विभाजन के परिणाम को समझेंगे। आप जानते हैं 1947 में बड़े पैमाने पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था। इसका कारण था भारत विभाजन, क्योंकि जहां ज्यादा मुस्लिम थे उन प्रांतों को पाकिस्तान घोषित किया गया और बाकी जो शेष हिस्सा बचा उसे हिंदुस्तान कहा गया। इस वजह से एक बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था। और आबादी का जो स्थानांतरण था यह आकस्मिक था, यानी तत्काल रूप से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना था। अनियोजित था, यानी कोई प्लानिंग नहीं थी। और त्रासदी से भरा था, क्योंकि इसमें अनेक घटनाएं सामने आई थी। लोगों को मारा गया, अनेक लड़ाइयां हुई, सांप्रदायिक दंगे हुए। और देखा जाए तो मानव इतिहास के अब तक के ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से यह एक स्थानांतरण था। यानी जो भारत पाकिस्तान दो देश बने, अर्थात भारत विभाजन की जो त्रासदी थी वह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक थी। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बेरहमी से मार डाला। यानी हिंदू और मुस्लिम के मध्य सांप्रदायिक दंगे हुए और उन्होंने एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों ने बेरहमी से मार डाला। खासकर लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े के रूप में तब्दील हो गए। तो जो आज का लाहौर है, पंजाब का अमृतसर है, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता है, ये शहर उस समय अधिकांश यहाँ पर हिंदू मुस्लिम थे, उनमें सांप्रदायिक दंगे हुए और यह एक बड़ी मुसीबत उस समय सामने बनकर आई। आगे देखते हैं। इस स्लाइड में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जिन इलाकों में ज्यादातर हिंदू आबादी थी या सिख आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया। यानी जहां हिंदू और सिख ज्यादा थे वहां मुस्लिम आबादी नहीं गई। इसी प्रकार जहां मुस्लिम बहुल आबादी थी वहां हिंदू और सिख भी नहीं गए, क्योंकि डर था, उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। इस वजह से एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों वाली जगहों पर जाने में डर रहे थे। लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए, यानी लोगों के ऊपर अनेक प्रकार की समस्याएं आई। वे सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ गए और इस क्रम में लोगों को बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा, यानी सीमा पार करना पड़ा उनको। और इस वजह से कई दिक्कतों का सामना उन्हें उस समय करना पड़ा, यानी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यक अपने घरों से भाग गए और अक्सर अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। जो अल्पसंख्यक थे, यानी जिनकी संख्या कम थी, जिनमें मुस्लिम भी हो सकते थे, हिंदू भी हो सकते थे, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी हो सकता था। जिनकी संख्या जिन क्षेत्रों में कम थी उनको अपने घरों को छोड़कर दूसरे जगह जाना पड़ा।
और कई बार अस्थायी तौर पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। कल तक जो लोग अपना वतन, अपनी सरहद हुआ करती थी, वहीं की पुलिस अथवा स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ निर्दयता का बर्ताव कर रही थी। तो देश विभाजन के उपरांत ऐसी समस्याएं आई कि जो लोगों का अपना वतन था, अपनी जन्मभूमि थी, अपनी सरहद थी, अपनी सीमा थी, वहीं पर वहां के पुलिस वालों ने, स्थानीय प्रशासन ने इन लोगों के साथ निर्दयता और बर्बरता का जो व्यवहार किया, वह एक दुखद, दयनीय और त्रासदी से भरा था। एक मुसीबत उस समय खड़ी हो गई थी पूरे समुदाय के सामने। सीमा के दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया, उन्हें जबरन शादी करनी पड़ी और अगवा करने वाले का धर्म भी अपनाना पड़ा। ऐसी दिक्कत उस समय आई कि सीमा के दोनों तरफ हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया और उनके साथ बर्बरता की गई, जबरन शादी की गई उनसे, और जिनसे शादी की और उनका धर्म भी उन्हें स्वीकार करना पड़ा। खासकर यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस नक्शे में, इस मानचित्र में, ये ग्रीन वाला भूभाग पाकिस्तान था। यहाँ पर ये बांग्लादेश, उसमें मुस्लिम बहुल था इसलिए ये भी पाकिस्तान बन गया था, ईस्ट पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान, और बाकी का जो बीच का हिस्सा है वो हिंदुस्तान था। बीच में हैदराबाद यहाँ पर था, यहाँ ऊपर कश्मीर था। तो ये समस्या उस समय काफ़ी जटिल थी। यहाँ से जो सीमा पार लोग हो रहे थे, कुछ लोग इधर से बंगाल जा रहे थे, कुछ लोग इधर से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, इनके साथ बर्बरता का जो व्यवहार किया गया वो काफ़ी दुखद और त्रासदी से भरा था। एक मुसीबत उस समय सामने आ गई थी। और कई बार क्या हुआ कि लोगों ने अपनी इज्जत बचाने के नाम पर, खुद परिवार के लोगों ने ही अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए बहू बेटियों को मार डाला। यानी जब उनकी बहू बेटियों के साथ इस प्रकार का बर्ताव होने लगा तो उन्होंने अपनी कुल की इज्जत बचाने के लिए उन्हें खुद ही मार दिया। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए। जो लोग सीमा पार करने में किसी तरह सफल रहे, उन्होंने पाया कि अब वे बेठिकाने हो गए हैं। तो अक्सर लोगों को इसमें मारा गया, सांप्रदायिक दंगे हुए, और जो लोग सीमा को पार करने में सफल हो पाए उनको भी कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो बेठिकाना हो गए, अपना घर बार उनका छूट गया और कई महीनों तक शरणार्थी शिविरों में उन्हें रहना पड़ा। इन लाखों शरणार्थियों के लिए आज़ादी का मतलब था महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में जिंदगी काटना। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी भारत विभाजन की रही होगी कि जो लोग विभाजन के उपरांत एक जगह से दूसरी जगह गए, वो कई महीनों तक और कई बार सालों तक शरणार्थी शिविरों में रहे और अपनी जिंदगी उन्होंने इस प्रकार उस समय बिताई। तो एक मुसीबत खड़ी हो गई थी। भारत विभाजन में सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ। केवल जो संपदा थी या देनदारी थी, पैसा या परिसंपत्तियां थी, धन दौलत, उसी का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि इस विभाजन में दो समुदायों जो अब तक पड़ोसियों की भांति रहते आ रहे थे, हिंसक अलगाव के शिकार हुए। हिंसा भी हुई। सिर्फ संपदा, देनदारी और परिसंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि दो समुदायों के मध्य जो हिंसक अलगाव हुआ उसके शिकार दोनों समुदायों के लोग हुए। और इसके साथ ही जो वित्तीय संपदा थी, उसके अलावा एक टेबल, आप कह सकते हैं कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ था। सरकारी और रेलवे के कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। तो केवल परिसंपत्तियों और वित्तीय संपदा का ही नहीं, बल्कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के जो वाद्य यंत्र हैं, यहाँ तक कि जो सरकारी और रेलवे के कर्मचारी थे, उनका भी बंटवारा किया गया था दोनों देशों के मध्य। एक काफी बड़ी त्रासदी आप इसे कह सकते हैं। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 80 लाख लोग कम नहीं होते हैं, इतने लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर सीमा पार करना पड़ा। और विभाजन की हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी थी दुनिया की यह, जिसमें लगभग 5 से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, कुर्बानी दी। ये आप दो चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से लोगों की भीड़ है, उसी समय का चित्र है। यहाँ ट्रेन में आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, कैसे लोग छतों पर लटक कर जा रहे हैं। तो भारत विभाजन की जो त्रासदी थी वह दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे, यानी अधिकांश जो भारतीय नेता थे वो द्विराष्ट्र सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे।
परंतु विभाजन धर्म के आधार पर ही हुआ था। जो विभाजन का मुख्य आधार था, मुख्य बेस था, वह था धर्म। और विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। जब भारत का विभाजन हुआ तो बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई। इसके बाद 1951 में भारत की कुल आबादी में केवल 12% मुस्लिम थे। सिर्फ 12% ही मुसलमान विभाजन के उपरांत भारत में रह गए थे। ऐसे में सवाल यह था कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और यहूदियों के साथ क्या बर्ताव करे। तो हिंदू के अलावा जितने भी धर्म उसके बाद भारत में बचे, चाहे उसमें सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो और यहूदियों हो यानी यहूदी हो, उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव भारत सरकार करेगी, यह एक प्रश्न उस समय सबके समक्ष था। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए हुआ था। तो मुस्लिम लीग के गठन का मुख्य उद्देश्य था वह औपनिवेशिक भारत में मुसलमानों के हितों की रक्षा करना था। जो गुलाम भारत था, औपनिवेशिक भारत था, उसमें मुसलमानों के हितों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के लिए अग्रणी थे। तो मुस्लिम लीग का जो मुख्य उद्देश्य था वह द्विराष्ट्र सिद्धांत था, यानी वो भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बनाने के हमेशा आगे रहे। ठीक इसी तरह कुछ और संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लामबंद करने की कोशिश में लगे थे। जिस प्रकार मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग के लिए आगे आया, उसी प्रकार कुछ हिंदू संगठन थे जो भारत को केवल हिंदुओं का एक राष्ट्र बनाने के लिए कार्यरत था, यानी आवाज उठाता था। बहरहाल हुआ ये कि भारत सरकार के अधिकतर नेता सभी नागरिकों को समान दर्जा देने के पक्ष में थे। जो भारत के नेता थे वो किसी एक धर्म का देश भारत को नहीं बनाना चाहते थे। उनका मकसद था कि सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म का, सबको समान अधिकार देना, सबको समान दर्जा देना। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों को दूसरे धर्मावलंबियों के ऊपर वरीयता दी जाए। वे मानते थे कि नागरिक चाहे जिस धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे देश के नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श के हिमायती थे। उनके इस आदर्श की अभिव्यक्ति भारतीय संविधान में हुई। कुल मिलाकर जो हमारे देश के नेता थे उनका मकसद यह था कि किसी एक धर्म को वरीयता नहीं दी जानी चाहिए। नागरिक चाहे जिस धर्म का भी हो, उसको बाकी नागरिकों के बराबर ही दर्जा दिया जाना चाहिए। नागरिकता की कसौटी धर्म को नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारे देश के जो नेता थे वो धर्मनिरपेक्ष आदर्श के हिमायती थे और उनके इसी आदर्श की जो अभिव्यक्ति है वो भारतीय संविधान में निहित हुई संविधान बनने के उपरांत। अब हम जानते हैं महात्मा गांधी की शहादत को, यानी कैसे महात्मा गांधी ने अपने प्राणों की बलि दी। महात्मा गांधी के बारे में आप भली भांति जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से विख्यात। 1869 में इनका जन्म हुआ और 1948 में इनका निधन हुआ। 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वे उस समय कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले हुए थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। तो आज़ादी यानी 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब देश आज़ाद हुआ, उस समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। वह उस समय कलकत्ता के उन इलाकों में थे जहां हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। उनको रोकने के लिए वह वहां पर उपस्थित थे। इसके साथ ही सांप्रदायिक हिंसा से उनके मन पर गहरी चोट लगी हुई थी। कोलकाता में गांधी जी की मौजूदगी से हालात बड़ी हद तक सुधर चले थे और आज़ादी का जश्न लोगों ने सांप्रदायिक सद्भाव के जज्बे के साथ मनाया। जब गांधी जी कलकत्ता में थे तो वहाँ की जो हिंसा थी, वहाँ जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो थोड़ा बहुत रुक गए थे और उसके बाद आज़ादी का जश्न वहाँ के लोगों ने बड़े सद्भाव के साथ, बड़े जज्बे के साथ मनाया। और उसके ठीक अगले महीने गांधी जी दिल्ली पहुंचे, यानी अगस्त में देश आज़ाद हुआ, सितंबर में दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी बड़ी पैमाने पर जो हिंसा हुई थी, गांधी जी चाहते थे कि मुसलमानों को
भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। तो कुल मिलाकर गांधी जी सर्वधर्म समभाव के हिमायती थे। उनका मकसद था कि मुसलमानों को भारत में गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबरी का नागरिक माना जाए। फिर आगे क्या होता है, भारत और पाकिस्तान के जो आपसी संबंधों को लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी। भारत और पाकिस्तान के जो संबंध उस समय खराब हो रहे थे आज़ादी के उपरांत, उसको लेकर उनके मन में कई प्रकार की चिंताएं थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति जो अपनी वित्तीय वचनबद्धताएं हैं उसे पूरा नहीं कर रही है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत भारत सरकार को कुछ वित्तीय वचनबद्धताओं को पाकिस्तान के साथ पूरा करना था, उसको पूरा नहीं किया था। इसलिए गांधी जी के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। परिणाम स्वरूप 1948 की जनवरी में उन्होंने एक बार फिर से उपवास रखना शुरू किया। यह उनका अंतिम उपवास साबित हुआ। तो गांधी जी ने आखिरी बार उपवास जनवरी 1948 में रखा और यही उनका आखिरी उपवास था, आखिरी अनशन था। कोलकाता की तरह ही दिल्ली में भी उनके उपवास का जादुई असर हुआ और जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा थी उसमें थोड़ा सा कमी आ गई, लोगों में शांति शुरू हो गई। उसके उपरांत भारत सरकार पाकिस्तान को उसका देश चुकाने पर राजी हो गई। गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी कोई बात नहीं थी। कई लोग गांधी जी के साथ थे, कई लोग गांधी जी के विरुद्ध थे। जो लोग चाहते थे कि हिंदू बदला लें अथवा भारत भी उसी तरह सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने जैसे पाकिस्तान मुसलमानों का राष्ट्र बना था, वे गांधी जी को खास तौर पर नापसंद करते थे। कई लोग ऐसा मानते थे कि जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना, ठीक उसी तरह हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बनना चाहिए। लेकिन गांधी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। वह हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ रखने के पक्ष में थे। इन लोगों ने आरोप लगाया कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में काम कर रहे हैं। तो जो लोग केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, उन्होंने गांधी जी पर आरोप लगाए कि गांधी जी मुसलमानों और पाकिस्तान के हित में कार्य कर रहे हैं। और फिर गांधी जी इस बात से नाखुश थे और उनको यह विश्वास था कि भारत को सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बनाने की कोशिश की गई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत सिर्फ हिंदुओं का राष्ट्र बने। वो चाहते थे कि भारत सर्वधर्म समभाव हो, इसमें सभी धर्म के लोग हो। हिंदू मुस्लिम एकता के अडिग प्रयासों से अतिवादी हिंदू इतने नाराज थे कि उन्होंने कई बार गांधी जी को जान से मारने की कोशिश की। तो कई अति हिंदूवादी लोग थे जो हिंदू मुस्लिम एकता के अडिग प्रयासों से परेशान थे और उन्होंने गांधी जी को कई बार मारने की कोशिश की। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र सुरक्षा हासिल करने से मना कर दिया, यानी किसी प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा उन्होंने हासिल नहीं की और अपनी प्रार्थना सभा में हर किसी से मिलना जारी रखा। यानी किसी प्रकार की सुरक्षा उन्होंने स्वीकार नहीं की और सभी से वो अपने प्रार्थना सभा में मिलते रहते थे। आखिरकार हुआ ये कि 30 जनवरी 1948 के दिन एक ऐसे ही हिंदू अतिवादी यानी नाथूराम गोडसे, नाथूराम विनायक गोडसे इनका पूरा नाम है, गांधी जी की संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनकी तरफ गया। उसने गांधी जी पर 3 गोलियां चलाई और गांधी जी को उसी समय मार दिया। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, यह है नाथूराम विनायक गोडसे। इन्होंने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी उनकी संध्याकालीन प्रार्थना के समय 3 गोलियां मारी और गांधी जी को मार दिया। तो ये नाथूराम गोडसे थे और इन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी। और फाइनली हुआ क्या, इस तरह न्याय और सहिष्णुता को आजीवन समर्पित एक महान आत्मा का सदा के लिए अंत हो गया। यानी महात्मा गांधी जो अपने न्याय और सहिष्णुता के लिए आजीवन समर्पित थे, हिंसा के लिए समर्पित थे, उनका सदा के लिए अंत हो गया। गांधी जी के देहांत का देश के सांप्रदायिक माहौल पर जादुई असर हुआ। विभाजन से जुड़ा क्रोध और हिंसा अचानक ही मंद पड़ गए। भारत सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दी। खासकर राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS जैसे संगठनों को कुछ दिनों तक प्रतिबंधित करते गया। सांप्रदायिक राजनीति का जोर लोगों में घटने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गांधी जी की शहादत हुई और गांधी जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना भारत को एकजुट बनाने की कोशिश की
और अंत में उन्होंने अपनी शहादत दी। इस प्रकार भारत देश का विभाजन हुआ और विभाजन के उपरांत क्या परिणाम सामने आए इसको आपने विस्तार पूर्वक जाना। मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आप हमारा यह कार्यक्रम यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। नमस्कार।